आज की इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि जिस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज खंडवा में घोषणा की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने डॉक्टर बनने का सपना देख रहे छात्रों के लिए बड़ी घोषणा की है। अब उनकी पढ़ाई का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। सीएम ने खंडवा में जनजातीय छात्र प्रोत्साहन और सम्मान समारोह के दौरान इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश का कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो वह अपनी तैयारी करे। अगर उसके पास पैसा नहीं है तो उसकी पढ़ाई का पैसा प्रदेश सरकार देगी। चाहे वो डॉक्टर बनना चाहता है तो उसका पूरा खर्च सरकार देगी। जी हां, जनजातीय वर्ग के उत्थान के लिए मध्य प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। जनजातीय और आदिवासी समुदायों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। चाहे उनके शिक्षा स्वास्थ्य की बात हो या फिर रोजगार के, उनके मान सम्मान और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रदेश की मोहन सरकार दृढ़ संकल्पित है। इसी क्रम में आज खंडवा में आयोजित जनजातीय छात्र प्रोत्साहन एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जनजातीय और आदिवासी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा को लेकर बड़ी घोषणा की। सीएम ने कहा कि प्रदेश का कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो वह अपनी तैयारी करें। उनके माता पिता के पास पैसा नहीं है तो इसकी पढ़ाई का पैसा प्रदेश सरकार देगी। चाहे वो छात्र डॉक्टर बने या इंजीनियर, उसका पूरा खर्चा मध्य प्रदेश सरकार देगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने लंदन की यूनिवर्सिटी ऑफ लाइस्टर उच्च शिक्षा के लिए जा रहे खंडवा के गारबेड़ी गांव के आदिवासी युवक आशाराम पालवी का स्वागत किया। कहा कि यह बड़ी गौरव की बात है कि प्रदेश का एक आदिवासी समाज का बेटा अपनी पढ़ाई के लिए विदेश जा रहा है, जिसका पूरा खर्च एमपी सरकार ने उठाया। इस दौरान बच्चों को 35 लाख रुपए के स्कॉलरशिप का चेक मंच से भेंट किया गया। दरअसल विदेश में रहकर उच्च शिक्षा हासिल करना देश के हर एक नवयुवा का सपना होता है, लेकिन ये सपना सबका पूरा नहीं हो पाता। हालांकि मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के सुदूर आदिवासी अंचल के ग्रामीण क्षेत्र में जन्मे एक वंचित आदिवासी समाज से आने वाले गरीब किसान के पुत्र का यह सपना अब पूरा होने वाला है। यह युवक मध्य प्रदेश सरकार से मिलने वाली विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत इंग्लैंड के लंदन में जाकर वहां की यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर की डिग्री पूरी करने वाला है। आदिवासी युवक का यह सपना प्रदेश सरकार की योजना के तहत 100% स्कॉलरशिप सहायता के जरिए पूरा किया जाएगा, जिसके चलते युवक का विदेश जाने से लेकर वहां रहने, खाने पीने और साल भर तक पढ़ाई करने में आने वाला करीब 35 लाख रुपए का खर्च भी प्रदेश सरकार के द्वारा उठाया जाएगा। तो जिस तरह से मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव पहले उच्च शिक्षा मंत्री थे, वो शिक्षा के उस उद्देश्य को समझते थे और जैसे ही मुख्यमंत्री बने उसके बाद से शिक्षा को लेकर लगातार उनका प्रयास और जोर शोर से लगातार जारी है। और अब यहाँ पर जो विदेश में जा रहे हैं बच्चे, उनको 100% स्कॉलरशिप भी प्रदान की गई। और इसी बीच एक बड़ी घोषणा की कि मध्य प्रदेश में कोई भी बच्चा अगर डॉक्टर बने या इंजीनियर बनना चाहता है तो उसका खर्च मध्य प्रदेश की सरकार उठाएगी। आइए आपको भी सुनाते हैं क्या कुछ कहा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने। आप पढ़ो, आगे बढ़ो, पैसा हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, ये आपका भाई सबकी फीस भरेगा, आप केवल अपना एडमिशन करा लो। 16 लाख रुपए साल की फीस लगती है, 5 साल में 70 लाख भरना पड़ते, 75 लाख भरना पड़ते। हमने कहा भले 1 करोड़ लगे, लेकिन गरीब के बच्चे बच्ची, आदिवासी के बच्चे बच्ची अपना एडमिशन ले, पूरा पैसा सरकार देगी, 1 पैसा कम नहीं करेंगे। केवल आप आगे बढ़ो और केवल डॉक्टर नहीं, आप इंजीनियर बनो। जो बच्चे इंजीनियर बनना चाहेंगे, जिसको लगता है कंप्यूटर साइंस लेना चाहिए, किसको लगता है वैज्ञानिक बनना है, किसी को लगता है कि मैं बड़ा और कोई नए क्षेत्र में जाना चाहता हूं। अब जमीन तो जमीन, आपने सोचा कि चंद्रमा पे भारत का झंडा लेके जाना है, वैज्ञानिक बनना है, तो वैज्ञानिक बनने के लिए भी अगर उच्च स्तर की पढ़ाई करने जाना है, इस देश के अंदर भी, मध्य प्रदेश के अंदर भी, यहां तो छोड़ो, अगर आपको अमेरिका जाके पढ़ना भी तो सरकार पैसे देगी अपने बच्चे बच्चियों को आपके आगे बढ़ा।
तो बिल्कुल अगर प्रदेश को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो जितने ज़्यादा यहाँ पर बच्चे पढ़ेंगे, उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे, उतना ही तेज़ी से प्रदेश का विकास होगा, उतना ही तेज़ी से देश का विकास होगा। और ये घोषणा इसी उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही। चलिए, इस खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका आपसे तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता योगेश गुप्ता जी और राजनीतिक विश्लेषक भूपेंद्र सुलेरे जी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले भूपेंद्र जी, देखिए जिस तरह से शिक्षा को लेकर लगातार हम देख रहे हैं, पहले उच्च शिक्षा मंत्री भी रहे मोहन यादव, लेकिन जब से मुख्यमंत्री बने हैं तो शिक्षा को लेकर जो उन्होंने 5 साल जब उच्च शिक्षा मंत्री थे उस चीजों को समझाया जाना है, और वो हमने देखा है जब से मुख्यमंत्री बने हैं तो शिक्षा को लेकर उनका ज्यादा जोर रहा है। प्रदेश में बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, बहुत सारे स्कॉलरशिप भी हैं, लेकिन अब जिस तरह से ये घोषणा की गई है, खासकर जो आदिवासी समाज का एक कार्यक्रम था वहां पर, इस योजना को, इस घोषणा को आप किस तरह से देख रहे हैं, और क्या कुछ यहाँ के जो बच्चे हैं जो उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, कितना लाभदायक ये घोषणा आपको लग रही है? हेलो भूपेंद्र जी, आपको मेरी आवाज आ रही? हाँ जी जी नमस्कार जी, कैसे देखते हैं आप इस घोषणा को जो ऐलान किया है खंडवा में मुख्यमंत्री ने? देखिए, पूर्णतः भारत में वनवासी जो समुदाय है, आदिवासी समुदाय, वो लगभग 13 करोड़ की आबादी है और लगभग मध्य प्रदेश में बहुत निर्णायक वोट है। काफी संख्या है, लगभग 1 करोड़ के लगभग संख्या है। और जिसके कारण क्या है कि समरसता अगर किसी समाज में लानी है तो हर को अपना स्थान मिलना चाहिए। और शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सर्वांगीण विकास होता है, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे उसके रोजगार परक के क्षेत्र में हो, चाहे वो राष्ट्र के निर्माण में। तो ये सरकार, क्योंकि जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वो पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री रहे और उससे पहले वो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भी रहे, तो निश्चित रूप से उन्होंने जमीनी स्तर पर युवाओं के बीच में शिक्षा का काम किया है। और सरकार का भी, बीजेपी सरकार का भी फोकस है इस समय वनवासी क्षेत्रों में, क्योंकि वनवासी क्षेत्र इस समय बहुत ही परिस्थितियों से जूझ रहा है। एक मुख्य समस्या है कन्वर्सन की, जो कि एक धर्मांतरण हो रहा है, और इसके कारण ये ऐसी स्थितियां बन रही है जिसके समाज में शिक्षा का एक स्तर जाना चाहिए, जिसमें सोच परक शिक्षा भी होनी चाहिए, और जिसके एक आयाम से ये निकलना चाहिए कि हर क्षेत्र में रिजर्वेशन तो है, लेकिन साथ साथ उनकी मूलभूत सुविधाएं, कई बच्चे मैंने देखा है कि उनके प्रवेश हो जाते हैं मेडिकल इंजीनियरिंग में, और कई पीएससी में भी निकल जाते हैं, लेकिन वो बाद में परीक्षा कर ही नहीं पाते, वो उसको कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पाते। ये जो, जब तक ये मनोबल उनको मजबूत नहीं किया जाएगा, और सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी होती है कि समाज के हर वर्गों को एक मुख्य धारा में जोड़ना। और निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं कि ये जो कि आज आप और हम जो भी हैं, मूल रूप से है तो भारत के निवासी, और आज परिवेश में ये बदल गए हैं, और जो उसी परिस्थिति में रह रहे हैं वो वनवासी हैं। तो उन वनवासियों के साथ साथ उनको आधुनिक शिक्षा के साथ साथ उनकी जो परंपरागत संस्कृति है, उनकी सभ्यता है, उनका जो कौशल है, उनकी जो वैज्ञानिक परख, जो उनकी आयुर्वेदिक जो चिकित्सा पद्धति है, और उनके जो मनोरंजन के साधन है, वो भी संग्रहण होने चाहिए। बात यह नहीं कि हम आधुनिकता का करते साथ साथ उन चीजों में ही हो जाए। सरकार का निश्चित रूप से इस पर भी विकास होगा, क्योंकि उनके जो संगठन हैं उस चीज को फीडबैक देते हैं, और निश्चित रूप से उसको आगे बढ़ाने के लिए वो प्रयास करेंगे। मेरा यह मानना है कि ऐसी योजना अगर जनजातीय बंधुओं, क्योंकि मध्य प्रदेश जनजातीय बहुल क्षेत्र है, और यहाँ पे राजनीति परिदृश्य भी उनके हिसाब से बहुत ही निर्णायक और उनके परिप्रेक्ष्य में है। और पिछली बार विधानसभा में भी देखें, या उससे पहले लोकसभा चुनाव देखें, उससे पहले विधानसभा चुनाव में देखें, तो राजनीतिक पार्टियों ने, दोनों पार्टियों ने फोकस किया और इस चीज को आगे लाने के लिए, क्योंकि किसी भी राजनीति के आगे के लिए दूसरी पीढ़ी जरूर तैयार करने की आवश्यकता होती है। शिक्षा एक ऐसा साधन होता है कि राजनीति परिवेश के साथ साथ संदेश राजनीति का देते देते, लेकिन दूसरी पीढ़ी तैयार होती है। उस दूसरी पीढ़ी का तैयार होने का मतलब, तात्पर्य यह है कि वह आने वाली पीढ़ी को वो वोट और राजनीति में भी समावेशी बनाती है। तो ये शिक्षा एक ऐसा मूल कारक है जिसके कारण क्या होता है कि सरकार के स्थायित्व और सरकार के विचारों को समावेशी बनाती है, जिसके कारण सरकार एक स्थिर, और आने वाले टाइम में उनको एक अपने विचारधारा के लोग भी मिलते हैं।
जो कि हम आप सब लोग पढ़े हैं, देखा है कि यूनिवर्सिटी से ही जो उच्च शिक्षा के संस्थान होते हैं उन्हीं से राजनेता तैयार होते हैं। और इन्हीं क्षेत्रों में जब विभिन्न डिफरेंट टाइप के जब शोध परख से बच्चे निकलेंगे, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो अन्य उच्च शिक्षण संस्थाओं से निकलेंगे, तो वो निश्चित रूप से अपने समाज का अगुवाई करते हैं और वह एक नई दिशा तय करते हैं, जिससे राजनीति मापदंड भी तय होते हैं और वो आने जाने वाले टाइम में अपनी महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप राजनीतिक पार्टी भी ज्वाइन करते हैं। लेकिन साथ में और भी समाजों के लिए इस तरह से कदम उठाने चाहिए सरकार को, और सरकार निश्चित रूप से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी 9 माह की ये मोहन सरकार हुई और मोहन सरकार ने जिस हिसाब से ताबड़तोड़ सफल घोषणाएं तो की हैं, लेकिन मेन बात यहाँ पे ये भी एक महत्वपूर्ण होती है, जैसे कल परसों 10 तारीख आने वाली लाडली बहना की किस्त जाएगी, तो ये सब योजना जब घोषणा तो की जा रही है, लेकिन ये इनको जमाली रूप से, जो जमीनी रूप से अपन बिल्कुल 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 बिल्कुल। जब दोबारा मैं आऊंगा आपके पास सुलेरी जी, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा, क्योंकि वैसे ही वाकई आपने बहुत इसमें एक मामला भी उठाया। बिल्कुल वाकई आऊंगा दोबारा आपके पास। योगेश जी देखिए, जिस तरह से उपेंद्र जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, जनजाति वर्ग के लिए घोषणा की गई है, बाकी वर्गों के लिए भी इस तरह का एक प्रावधान होना चाहिए, ठीक है। और मुझे लगता है कुछ प्रावधान अभी भी हैं, लेकिन ये जो घोषणा अभी की गई है, पहले जो कुछ प्रावधान है उससे किस तरह से भिन्न है, और किस तरह से इसमें जो बच्चे हैं आगे बढ़ना चाहते हैं, ज्यादा उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, कितना फायदा होगा जो पहले प्रावधान है शिक्षा को लेकर, उससे कितना ये भिन्न होगा? देखिए भागीरथ जी, आदरणीय सुलेरा जी ने जो रोशनी डाली कि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में शिक्षा को लेकर निश्चित रूप से गंभीरता से न केवल काम किया जा रहा है, बल्कि उसको अलमी जामा भी पहनाया जा रहा है। डॉक्टर मोहन यादव हायर एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने वो सारी बारीकियां देखी हैं, जो कमी बेशी थी उनको फौरी तौर पर दूर करने हेतु जो जुलाई 2024 में मध्य प्रदेश सरकार का बजट आया था, उसमें भी पिछली सरकारों के मुकाबले शिक्षा का बजट बढ़ाया गया है, काफी बढ़ाया गया है। पीएम श्री और सीएम हाई राइज स्कूल के माध्यम से, पीएम श्री कॉलेज और सीएम हाई राइज स्कूल के माध्यम से अन्य वर्ग के विद्यार्थियों के हितों की भी सुरक्षा को ध्यान में रखा गया है। और हमने कई कॉलेजों में, कई स्कूलों में इस प्रकार की आवागमन की सुलभ सुविधा भी मुहैया करानी है कि 1 रुपए प्रति रोज पर बस से स्टूडेंट हमारा कॉलेज तक या स्कूल तक जा आ सके। तो इतनी गंभीरता पूर्वक मध्य प्रदेश सरकार की ये योजना संचालित है। बजट का प्रावधान पहले ही हो चुका, जिससे आदरणीय सुलेरा जी ने सवाल उठाया कि लाडली बहना, पहले ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी बोल चुके हैं कि कोई भी जनहित से जुड़ी हुई योजना बंद नहीं की जाएगी, सारी योजनाओं के लिए धन का संचय किया जाएगा। और हमको केंद्र से जो पारित बजट हुआ है उसमें भी करीब 48 लाख करोड़ रुपए हमको एक विशेष पैकेज दिया गया है जनजाति वर्ग को लेकर, और आदिवासी बेगाधारिया समूह और हमारे अन्य वर्ग के छात्र छात्राओं के हेतु। तो निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं कि जो डॉक्टर मोहन यादव जी ने आज खंडवा में घोषणा करी है कि जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहेंगे, इंजीनियर बनना चाहेंगे, वो धन के अभाव में अपनी इच्छाओं को नहीं मान सकते। और इसी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश पूरे देश में पहला राज्य है जिसने डॉक्टर की पढ़ाई हिंदी मीडियम के माध्यम से कराना शुरू किया। उसके पीछे जो उद्देश्य था कि हिंदी वर्ग का विद्यार्थी हमारा होशियार तो होता है, कहीं ना कहीं वो अंग्रेजी की वजह से सिलेक्ट होने में मात खा जाता है। तो आगे से हमारे होनहार विद्यार्थी सिर्फ इंग्लिश नहीं आने की वजह से इस प्रकार रिजेक्ट न हो पाए। तो ये सारी वो योजनाएं हैं जो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश को आगे ले जाने में सहायक होंगी। हमारा छात्र आत्मनिर्भर होगा, हमारा मध्य प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव निश्चित रूप से छात्र वर्ग के प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखेंगे, न केवल संरक्षण भी करेंगे। बिल्कुल, और मुझे लगता है सरकार की जिम्मेदारी भी है। भूपेंद्र सुलेरी जी, उस वक्त जो आप एक शंका जाहिर कर रहे थे कि घोषणा तो है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन इसका प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, एक घोषणा, एक शुरुआत अच्छी हुई है, इसकी इंप्लीमेंटेशन में
क्या कुछ चैलेंजेस आपको लगते हैं और किस तरह की जो चीजें, जो आपने दूसरे वर्ग की भी बात कही, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो एक वर्ग को लेकर आपने घोषणा की अब दूसरा वर्ग भी चाहेगा कि उसके लिए भी इस तरह की प्रावधान होने चाहिए? हालांकि कुछ प्रावधान है अभी भी, लेकिन वो प्रावधान जो यहां दिए गए वहां पर भी होने चाहिए। और इम्प्लीमेंटेशन को लेकर क्या कुछ चुनौती आपको लग रही है? देखिए, अभी तो उन्होंने ये घोषणा की है कि बजट होने उसका अब प्रोफाइल बन के आएगा, क्या है ड्राफ्ट क्या है। सरकार क्या होता है कि सरकार छात्रवृत्ति चला रही है हर वर्ग के लिए, पोस्ट मैट्रिक पीएचडी अध्ययन छात्रवृत्तियां, विदेश में जाने के लिए अध्ययन के लिए भी छात्रवृत्ति, सिविल एग्जाम के लिए भी सेंटर्स हैं, रहने के लिए भी छात्रावास है, बहुत सी योजनाएं हैं शासन की और केंद्र सरकार की। ये बात बिल्कुल सही है कि सरकार क्योंकि कोई चीज जब भी मुझे ऐसा लगता है कि उसकी प्राथमिकता जब भी होती है जब वो उसको राजनीति में फायदे हो, और राजनीति में इसके निश्चित रूप से फायदे भी। लेकिन बात महत्वपूर्ण ये है कि समरसता में हर वर्ग का व्यक्ति आए, समाज की मुख्यता में आए, तो महत्वपूर्ण बात। उन्होंने अभी कहा कि हिंदी माध्यम में पाठ्यक्रम पढ़ाने, ये अच्छी बात है, लेकिन इसके परिणाम अभी बहुत टाइम लगेगा। एक मानसिकता बनी हुई है और मानसिकता के साथ साथ टर्मिनोलॉजी के सब होते हैं जो बहुत टेक्निकल भाषाएं कई आना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं। आप अगर इस चीज को कहते हैं कि एक भाषा ही हो तो वो नहीं, भाषाएं व्यक्ति को कई सीखना चाहिए, क्योंकि उससे उसके सभ्यता, संस्कृति और उसके ज्ञान में बहुत ही भाव बढ़ता है। देश के लगभग 77 साल की आजादी के बाद अब एक नया ट्रेंड आया है कि अपनी भाषा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है इसके प्रभाव में हम यहाँ पे अनुसूचित जाति के वर्ग के लिए विशेष रूप। देखिए, आज मुख्यमंत्री जब किसी भी कार्यक्रम में रहते हैं, उमेश जी थोड़ा सा आपकी आवाज में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, फिर से आपसे संपर्क साधेंगे। थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, प्रॉपर आवाज नहीं आ पा रही, दोबारा हम फिर से आपके पास आएंगे, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है। योगी जी देखिए, जिस तरह से लगातार यहां पर हम देख रहे हैं शिक्षा को लेकर मध्य प्रदेश सरकार एक बेहतर दिशा की ओर अग्रसर हो रही है। यहां पर जो खास कार्यक्रम हुआ खंडवा में, वहां पर एक बच्चे को 35 लाख की स्कॉलरशिप भी दी गई कि वो विदेश जाकर पढ़ाई करेगा और उच्च शिक्षा ग्रहण करेगा। ये बहुत अच्छी बात है, इसका एक जो शुरुआत हुई है बहुत अच्छी बात है, ये इसका असर भी एक लंबा दिखाई देगा। लेकिन चुनौतियां भी बहुत रहेंगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक वर्ग के लिए घोषणा कर रहे हैं, दूसरा वर्ग भी सामने आएगा, वो भी उम्मीद करेगा कि इस तरह की घोषणा हमारे लिए भी होनी चाहिए। देखिए भागीरथ जी, चुनौतियों से लड़ना ही तो भारतीय जनता पार्टी का काम है। 2003 का मिस्टर बंटाधार के समय का मध्य प्रदेश देखिए, जहां ना सड़क होती थी, ना बिजली, ना पानी। आज हम सड़क के मामले में, बिजली के मामले में, पानी के मामले में आत्मनिर्भर है। तो चेंजेस तो हुए, चुनौतियों से डरते तो ये चेंजेस नहीं हो पाते। और अन्य वर्ग के छात्रों की जो हितों की बात करी, देखिए कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से छात्रों के कल्याण के लिए मध्य प्रदेश सरकार प्रयासरत है। 5 कंपनी में जो अभी रीजनल इन्वेस्टर मीट्स हुई, उसमें भी डॉक्टर मोहन यादव जी ने पहला जो इंटरेस्ट शो किया कि स्थानीय स्तर पर हमारे युवाओं को रोजगार मिले। दूसरा, 500 कंपनी में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप दिलाई गई। तो निश्चित रूप से उससे हमारे युवा स्किल्ड बनेंगे। सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत कई सारी ऐसी स्कीमें जो हमारे युवा वर्ग को प्रोत्साहित करेंगी। मुद्रा लोन 10,000 से लेके और 20 लाख तक का है, 10 लाख से लेके 20 लाख तक का है, जो 2024-25 में 6 लाख करोड़ का लोन हमने दिया है। चाहे उसमें कई युवाओं ने स्टार्टअप चालू किए, कईयों ने अपने व्यवसाय, कईयों ने उद्योग लगाए। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की सरकार पूरी गंभीरता के साथ हमारे छात्रों के उत्थान के लिए लगी हुई है। और प्राथमिक शाला से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूल तक भी सीएम राइज स्कूल के माध्यम से विशेष स्तर पर भर्ती की जा रही है शिक्षकों की, योग्य शिक्षकों की। हमारे छात्र छात्राओं को योग्य बनाने हेतु उनके जो क्लास रूम है वो स्मार्ट बनाए जा रहे हैं। तो ये तमाम वो प्रयास हैं जो मध्य प्रदेश सरकार की गंभीरता को न केवल दर्शाते हैं बल्कि उसकी प्रतिबद्धता को भी बताते हैं।
ठीक है, बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कुछ क्राइटेरियाज रहते हैं, पहले भी कुछ घोषणाएं थी, लेकिन उसमें यह था कि 5 साल तक आपको मध्य प्रदेश में जो गांव है वहां पर सेवाएं देनी होंगी। इस घोषणा के अंतर्गत भी क्या इस तरह की कुछ क्राइटेरिया होंगी? देखिए, बॉन्ड भरने के ऊपर आपने सवाल उठाया, तो ये प्रक्रिया नहीं चल रही है, एक सिस्टम के अनुरूप वो है। और गांव में अगर डॉक्टर हमारा जाएगा तो इससे हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता हैं, जनता जनार्दन है, उनका बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन हो सकेगा, उनको बेहतर इलाज मिल सकेगा। जो ओझाओं के चक्कर में और झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में अपनी जान गंवाते हैं, जो प्रसव अप्रत्याशित रूप से कराते हैं, जिसके कारण हमारे नौनिहाल मौत के घाट में जाते हैं, तो इन सब चीजों से बचने के लिए वो बॉन्ड को बनाया गया है। उसका सरलीकरण की भी प्रक्रिया चालू है। और बिल्कुल वाकई होना भी चाहिए कि अगर सरकार पूरा पैसा खर्च कर रही है पढ़ाई लिखाई में, तो ये उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि गांवों में जाकर वहां पर जो लोग हैं उनकी सेवा करें। बिल्कुल। भूपेन सुलेर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी भूपेन जी, इसका राजनीतिक असर आप क्या देख पा रहे हैं? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है, अभी भी कहा जाता है, बीजेपी को घेरा जाता है कि बीजेपी ओबीसी विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, एसटी एससी विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में हम देखेंगे कुछ सालों से खासकर जो एससी एसटी है उनके लिए खास तौर से योजनाएं शुरू की जा रही हैं, खास तौर से कार्यक्रम किए जा रहे हैं, आयोजन किया जा रहा है, और अभी आज एक बड़ी घोषणा। कैसे देखते हैं आप इसके एक राजनीतिक परिदृश्य में? देखिए, राजनीति परिप्रेक्ष्य में बीजेपी का एक अगला कदम है अपनी सरकार को और मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए। देखिए, इन घोषणाओं का विपक्ष विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि अगर जब भी विरोध करेगा तो वो अपना नुकसान ही करेगा। हाँ, उसमें टेक्निकल चीजों को कर सकता है, बजट का अलॉट कैसा किया जा रहा है, या बच्चों को उसको सुविधाओं को मिलने के लिए क्या दुविधा जा रही है, ये इस चीजें। लेकिन ये आने वाली प्रक्रिया में है, क्योंकि ये तो जनहित योजनाएं हैं और इनका विरोध करना किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं है। लेकिन साथ में लेकिन विपक्ष अक्सर बीजेपी को ये एसटी एससी विरोधी बताता रहता है, ओबीसी विरोधी बताता रहता है, योजनाओं को नहीं, लेकिन कहता है कि ये इस वर्ग के विरोधी हैं बीजेपी। देखिए, वो उसके कारण है कि उनको ये लगता है कि हमारा वोट अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो उनका वोट पोलराइजेशन कैसे होगा वो अपने नेता में। क्योंकि बीजेपी के पास, जब बीजेपी की स्थापना हुई तो बीजेपी का हर सर्वर्ग के नेता नहीं थे, जिसके कारण बीजेपी ने आज अपने पास ये सब योजना लागू करने से अपनी सेकंड टीम तैयार करने की कोशिश करती है, जिसकी सेकंड जो पीढ़ी है वो तैयार होती है। और ये योजनाओं का बहुत, और लगातार 20 सालों से, और ये 25वां वर्ष है, 5वीं वर्ष योजना है, बीजेपी का संगठन है, और बीजेपी लगातार हर समुदाय के वर्ग में काम कर रही है। और आप ये देखेंगे जनजाति वर्ग में तो निश्चित रूप से उनकी विचारधारा का बहुत से काम लोग कर रहे हैं, और उनका एक प्रभाव भी दिख रहा है। पिछले वर्ष उन्होंने विश्वविद्यालय की घोषणा भी की थी, रानीवंती आई और टट्टिया मामा की, और उन्होंने, उनका अभी भी ये है कि ट्राइबल यूनिवर्सिटी, अभी शायद सेंटर का एक प्रोसेस चल रहा है कि एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक के अलावा खोली जाए। तो उसके लिए रोजगार परक वो हमेशा कर रहे हैं कि सरकारी नौकरियों के साथ साथ वो लोग स्किल्स के साथ, अपनी स्किल के साथ साथ भी काम करें। क्योंकि मैंने इस चीज में कई जगह काम किया है और मैं उनके साथ गया हूँ, तो मैंने देखा है कि उनके साथ एक पारदर्शिता, एक सिस्टम भी है, और वहां पे मॉनिटरिंग भी होती है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि राजनीति के हिसाब से कि बीजेपी ने कर दिया, उनके जो संगठन, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि राजनीतिक फायदा तो है, लेकिन जो एक प्रक्रिया अपनानी चाहिए जिससे उत्थान हो, वो भी प्रक्रिया अपनाई जा रही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। हमारी समावेश समाप्त हो गया चर्चा का। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश गुप्ता जी, भूपेन सुलेर जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से एक बड़ी घोषणा की गई है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से कि जो भी बच्चे मध्य प्रदेश के डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, उनका सारा खर्चा मध्य प्रदेश सरकार उठाएगी। और ये जनजातीय महोत्सव में ये बड़ी घोषणा की मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। घोषणा तो है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन अभी एक खाका बनकर आना बाकी है, और उसके बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन भी उतना ही बेहतर होना चाहिए, ताकि ये जो बच्चे हैं एक बेहतर विकास की ओर आगे बढ़ सके, उच्च शिक्षा में सफलता प्राप्त कर सके। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।